अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं निहारी हम बना रहे हैं पैकेट के मसाले से नेशनल की दहली निहारी रेसिपी मिक्स। ये आपने लेना है, ये हमारे पास डबल पैक का पैकेट है। आपने इसमें से एक पैकेट यूज करना है। हमें गोश्त चाहिए होगा, जो बोंग का गोश्त है, निहारी का गोश्त जिसको कहते हैं स्पेशली। 1 किलो ये गोश्त है। हड्डियां अगर आपके पास हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 पाव हमें दही चाहिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च है पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है, 2 कप गीर ऑयल है, 1 अदद बड़ी प्याज है और आधा प्याली आटा है। अब हम इसको बनाएंगे, तो चलिए आगे देखें कैसे बनाते हैं। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ये हमारे पास 2 कप गीर ऑयल है। जैसे ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये हमारे पास प्याज है, 1 अदद बड़ी। जब तक प्याज गोल्डन हो रही है हम सारे मसाले दही में शामिल कर देंगे। हमारे पास गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, हमारे पास नमक है 1 टीस्पून। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना। और ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून। साथ में हम शामिल करेंगे नेशनल का दहली मसाला दहली निहारी का मसाला पाउडर। 1 पैकेट डालना है, ये डालेंगे और सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। दही के साथ सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप बेशक थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, लेकिन जो है ना वो अच्छा थोड़ा मिक्स होना चाहिए। बड़ी क्विक रेसिपी है, आप इसको बनाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाजारी निहारी की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा है। स्टेप्स को आपने सही से फॉलो करना है। प्याज ना तो जलनी चाहिए, ना ही डार्क ब्राउन होना चाहिए और ना ही कच्ची रहनी चाहिए, वरना निहारी अच्छी नहीं बनेगी। इसको आपने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखेंगे गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये हमारे पास 2 टेबलस्पून है। साथ ही हम गोश्त शामिल कर देंगे। हमारे पास बोंग का गोश्त है। फ्राई करेंगे।
गोश्त फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर ये जो हमने दही में सारे मसाले मिक्स किए थे, निहारी मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, ये सब हम इसमें शामिल करते हैं और फिर इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि ज़रा मसाला अच्छी तरह भून जाए, नमक मसाले हड्डियों में अच्छी तरह चले जाएं गोश्त में। अब इसमें हमने मसाला डाल दिया दही के साथ शामिल करके और थोड़ा सा पानी डालना है। जैसे ये अच्छी तरह भून जाएगा, मसाला घी छोड़ देगा, फिर हम इसमें शोरबा देंगे और इसको कुकर में रखेंगे क्योंकि ये बीफ है। तकरीबन 45 से 30 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह गलाना है क्योंकि अगर गोश्त गला हुआ नहीं होगा तो निहारी अच्छी नहीं है। जब ये गल जाएगा तो फिर इसका बाकी का प्रोसीजर करेंगे। जब तक ये भून रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब गोश्त भून गया था, अच्छी तरह हमने मसाला भून लिया था। अब हम कुकर में डाल के हमने शोरबा दे दिया है और अब हम कुकर को बंद करेंगे क्योंकि ये बीफ है, इसलिए हम इसको 25 से 30 मिनट्स के लिए कुकर में रखेंगे। अगर आपने खुला पकाना है तो उबाल आने के बाद 4 से 5 घंटे अगर आप हल्की आंच पर पकाएंगे तो भी गोश्त गल जाएगा। गोश्त गला लिया है, हमने इसको हम बोटियां अलग निकाल लेंगे और शोरबे को निथारेंगे। बोटियां निकाल ली हैं, अब हम शोरबे को निथारेंगे। आस्ता आस्ता डालना है, ठहर ठहर के, तो उससे जो मसाला होगा ना वो नीचे रह जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल किया है और उसको अच्छी तरह निथार लेंगे पानी को, ताकि जो है गाढ़ा गाढ़ा मसाला बैठ जाए और उसका टेस्ट सारा आ जाए। ये देखिए, ये गाढ़ा गाढ़ा मसाला रह गया, ये नहीं डालना। जैसे ही शोरबे को उबाल आएगा हम उसके अंदर ये आटा, उसमें हमने थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह उसको एक लिक्विड बना लिया है। जैसे ही शोरबे को उबाल आएगा ना हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे और आटा उतना ही डालना है जितना आप गाढ़ी निहारी पसंद। शोरबे को उबाल आ गया, अब हम इसको अच्छी तरह देखें, तेज उबाल आ रहा है, इसमें हम डाल देंगे आटा और पानी। ये हाफ प्याली आटा है और उसमें हमने पानी डाल के उसका एक लिक्विड बना लिया है। इसको हम उबाल आने पे डालेंगे और 5 मिनट पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि इसका रोगन ना खराब हो।
इसमें आटा शामिल करके हाफ प्याली हमारे पास आटा है। इसको हम हल्की आंच पे 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसके अंदर हम बोटियां शामिल कर देंगे और 5 मिनट पकाएंगे और हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। इसको ट्राई करें और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।